Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing how to register CLF at UP RFSC सोसाइटी। ओके, खासकर ये ब्लॉक मिशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लस्टर को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराना, जिसको क्लस्टर को हम CLF भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी साथियों की प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे जो हमारा CLF है, जो कि कई सारे VOs का कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और एक VO बहुत सारे समूहों को कनेक्ट करता है। जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायत में जो समूह हैं, उन समूहों को कनेक्ट करके विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसको VO कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO। और इसी तरीके से बहुत सारे VO को आपस में मैप करके या कंबाइन करके हम CLF बनाते हैं, जिसको क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी क्लस्टर को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करना है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इसका रजिस्टर आज समय काफ़ी CLF के बुक कीपर की ट्रेनिंग भी हो रही है, और CLF को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं किस तरीके से uprfsc.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियली, उस पर जाके यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी वेबसाइट है uprfsc.gov.in। ठीक है, तो इसके होम पेज पे चलते हैं। ये इसका होम पेज है, तो आप देख सकते हो ये इसकी वेबसाइट है, फर्म्स रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एंड चिट्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका ये मुख्य पेज है। आप इसमें देखिए लिखा है उद्यमी फर्म रजिस्ट्रेशन है, तो निवेश मित्र के बारे में ये सभी यहाँ पे आवेदन होते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा CLF रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होना है। तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले वांछित उपयोगकर्ता का नाम यानी डिज़ायर्ड यूज़र नेम। तो जो आप डिज़ायर्ड एक यूज़र नेम आप यहाँ पे आपने आपको सेलेक्ट करना है। जैसे CLF का नाम से ही हो सकता है, और यहाँ पे आप ये जांच लें कि वो अवेलेबल है कि नहीं। जिस तरीके से फ्रेंड्स आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा, तो जीमेल अकाउंट हम जब बनाते हैं तो चेक करते हैं कि क्या वो जो हम जीमेल का अकाउंट बना रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, अवेलेबल है या नहीं, या किसी ने ये पहले से तो नहीं बना रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया था उमंग प्रेरणा CLF। तो उमंग प्रेरणा CLF मैंने जब इंटर किया तो सबसे पहले इसके उपलब्ध होने की जांच किया, तो ये अवेलेबल था। ठीक है, हमने क्लस्टर को इस सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन किया था उमंग प्रेरणा संकुल स्तरीय संघ के नाम से। ठीक है, तो हमने उमंग प्रेरणा CLF ये यूज़र नेम बनाया है, और इसको चेक किया था तो अवेलेबल था, हमने बना लिया था। ओके, इसके बाद देखिए इस बॉक्स में आपको पूरा नाम फिल करना है। तो जो आपका CLF है उसका पूरा नाम फिल करना है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने जो CLF को रजिस्टर किया है उसका नाम था उमंग प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संगठन। ठीक है, अब है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ मीन्स जब आपका CLF फॉर्मेशन हुआ था, CLF के गठन की डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपकी सभी महिलाएं हैं तो यहाँ पे महिला कर देना। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, तो आप ऐसा कोई मोबाइल नंबर अध्यक्ष का दे सकते हो, सचिव का दे सकते हो, या कोषाध्यक्ष का दे सकते हो, जो उस CLF के बारे में, क्लस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन बता सके। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है लैंडलाइन नंबर, अगर हो तो आप इंटर कर देना, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद पता, तो यहाँ पे पता आपको दर्ज करना है कि जो जहाँ पे CLF का आपने एक बिल्डिंग जो रेंट पे ले रखा है या ऑफिस बनाया है, उसका आपको एड्रेस देना है। ना कि ऐसा नहीं कि ब्लॉक का केवल नाम लिख दिया और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसका आप जहाँ पे CLF आपका मेन उसका ऑफिस बना रखा है उसका एड्रेस देना होता है। ठीक है, इसके बाद ईमेल, आप एक रजिस्टर्ड ईमेल जो भी हो वो यहाँ पे इंटर कीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इस सोसाइटी आप जो CLF के बारे में CLF रजिस्टर कर रहे हो सोसाइटी एज ए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है लखनऊ के द्वारा आपको मेल की जाएगी। ठीक है,
इसके बाद ये जो कैप्चा है, आप कैप्चा एंटर करोगे और फिर सबमिट बटन क्लिक कर देना। जब आप ये सब रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपके पास मैसेज आएगा मोबाइल पे भी, और मेल, आपकी जो मेल एंटर आपने किया है वो मेल आपकी एक्टिव होनी चाहिए और आप उसको एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि उस पर मैसेज आता है ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो उस पर एक लिंक जाएगी, उस लिंक को आप जब क्लिक करोगे तो आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपके पास ईमेल वेरीफाइड हो जाए तो आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बोलेगा, रिसेट कर लो। ठीक है, पासवर्ड रिसेट करने को ओटीपी के थ्रू। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसी होम पेज पे देखो गए थे, यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन पे जाना है। ठीक है, इस लॉगिन पे जाओगे तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर दोगे। पासवर्ड को आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी जो ईमेल पे है वो लिंक आएगा कि उस लिंक पे क्लिक करो वेरीफाई करने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो आपसे पासवर्ड सेट करवाएगा कि आप पासवर्ड इसमें सेलेक्ट कीजिए, चूज़ कर लो। तो पासवर्ड आप कॉम्बिनेशन का कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो आपने आईडी जो अब स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी वो आईडी और पासवर्ड ये इंटर करोगे, और यहाँ पे कैप्चा आप इंटर करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे। तो हमारे पास जैसे ये मेरे पास आईडी है, हमने जो सीएलएफ बनाया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है पूरा सक्सेसफुली। तो इसमें आप जब इंटर करोगे यहाँ पे कैप्चा कोड मांगेगा आपसे, तो ये कैप्चा कोड 79, तो ये सिंपली आप कैप्चा एंटर करोगे। जो ऑथेंटिकेशन है ये सब करने के बाद आप देखोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। देखिए हमारे जो सीएलएफ का नाम है उमंग प्रेरणा संकुल स्तरीय संगठन। ठीक है, ये हमारे सीएलएफ का नाम था। और यहाँ पे आप देखिए ये चूँकि अब हमारा पूरा सीएलएफ की हार्ड कॉपी भी जमा हो गई है मंडल पे, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा आपको शो नहीं होगा, वरना यहाँ पे दिखता रहता कि इतना % आपका ये सोसाइटी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड हो चुका है प्रोफाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी प्रोफाइल ये यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आपको ये सारी प्रोफाइल दिखेगी। सीएलएफ का नाम जो आपका यूज़र नेम है, और सीएलएफ का नाम ये है, इसका मोबाइल नंबर ये, और जो फॉर्मेशन डेट है। ठीक, ये सारी जो भी आपकी चीज़ हैं वो सारी यहाँ पे शो होने लगेंगी। ठीक है, और इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप एफिडेविट और जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं नॉमिनेटेड, उन सब की डिटेल्स फिल करते रहना। ठीक, उसके बाद आपको सीएलएफ का पेमेंट भी करना होता है सोसाइटी बनाने के लिए। वो सब करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके और आपको अपने मंडल या लखनऊ पे जो भी डेट एक आएगी आपके ईमेल आईडी पे, उस डेट पे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन डेट। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कोई इसमें डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। और इस टाइम बेसिकली ये जो दिसंबर से नए बीएमएम्स की ब्लॉक मिशन मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट चल रहा है, तो उसमें जो भी न्यूली ब्लॉक मिशन मैनेजर्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनको ये सभी काम करने हैं। वीओज़ कंस्ट्रक्ट करना है, वीओज़ को फॉर्मेशन करना है, उसके बाद सीएलएफ को बनाना है, इसके बाद इसी वेबसाइट पे सोसाइटी को रजिस्टर करना होता है एज ए सोसाइटी। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नेट पे नहीं थी, तो मुझे लगा कि इस बारे में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया और काफ़ी मेहनत के बाद इसका रजिस्ट्रेशन 100% हो पाया था। क्योंकि इतना इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर एक पदाधिकारी और सदस्य का रोल इसमें मेंशन करना होता है, जो लॉज हैं, राइट्स हैं, वो सभी फॉलो करने होते हैं। और इसमें एफिडेविट भी लगेगा, स्टाम्प भी लगेगा। ठीक है, 100 रुपये का स्टाम्प भी तहसील के से लेके उसको आपको जो मैटर कंटेंट इस पर लिखवा के वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो काफ़ी इसमें सीएलएफ को सोसाइटी के रूप में रिप्रेजेंट करना, चढ़ाना थोड़ा सा आपको गाइड हो की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पहले से ये चीज़ें देख लोगे तो परेशानी कम होगी, वरना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है सारी चीज़ें अपलोड करने में। ठीक है, और इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी जो ब्लॉक मिशन मैनेजर्स थे उनके लिए ये काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए किस प्रकार से सीएलएफ को रजिस्ट्रेशन करना है। और तो मुझे लगा कि इस पे टाइम मिला तो मैंने कहा इस पे वीडियो शूट कर देते हैं और आपको काफ़ी इस तरीके से हेल्प हो जाए। ओके,
और जो भी पीछे मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, खासकर जो भी यूपीएस आरएलएम एनआरएलएम के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी करिकुलम में आते हैं, जैसे सीबीआरएम मीटिंग है या फिर आपको एमआईएस करना है या फिर सीसीएल फाइल कैसे ऑनलाइन करनी है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी फ्रेंड्स, खासकर क्योंकि ब्लॉग मिशन मैनेजर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना होता है और आपको जो चीज़ें नहीं पता है तब तो आपका और बर्डन दिखेगा। जो चीज़ें आती हैं तब तो करते चले जाओगे, और अगर नहीं आती हैं तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप सर दर्द हो जाता है। इसलिए क्या है, आप जो भी चीज़ ना आए दूसरों से सीखने की कोशिश कीजिए, सीख के इमीडिएटली रिजॉल्व करते रहिए, ठीक है। टेंशन लेने को नहीं है, कभी भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।